कोकिल साईं, सिंधी में, सिंध प्रांत में संतों को साईं बोलते हैं, तो सिंध से ही आए थे इसलिए उनको साईं बोलते हैं। और कोकिल उनको इसलिए बोलते थे क्योंकि वो जब मानसी में जाते तो नेत्रबंद करके एक कोयल का रूप धारण करके, और सीता जी जो अशोक वाटिका में हैं रावण के यहां, वहां सीता जी के विरह को दूर करने की सेवा अपनी मानसी में करते। कितनी बड़ी बात देखो। उन्होंने जब कथा सुनी तो कथा सुनकर के उनके मन में क्या आया कि सीता जी इतने वर्षों तक रावण की वाटिका में रही, वहां इतना विरह सीता जी को होता था, किसी ने उनके मन को शांत क्यों नहीं किया। अपने गुरुदेव से पूछते सीता जी के आसपास कौन रहता था, बोले बड़े बड़े राक्षस रहते थे, दुष्ट रहते थे, राक्षसियां रहती थी। हमारी इतनी कोमल सी सीता जी, इतनी मधुर सी सीता जी इतने इतने विषम परिस्थिति में रहती थी। तब से उन्होंने मन बनाया, इसी कलिकाल में आज से 40-50 साल पहले वो नित्य नेत्रबंद करके मानसी बनाते अपने मन में, और एक लंका का निर्माण करते, उस लंका में जहां सीता जी वाटिका में बैठी उसका निर्माण करते, और स्वयं कोयल बन के जाते और जाकर के विरही सीता जी को खुश करने का प्रयास करते। राम जी की बाल लीला सुनाते, राम जी की मधुर एक लीला हमने भी सुनाई थी। एक बार कौशल्या मैया और यशोदा मैया के दोनों लाला अदला बदली हो गई। ये लीला कोकिल साईं सीता जी को सुना रहे हैं। कैसे? बोले एक बार नित्य साकेत धाम में कौशल्या मैया के मन में आई कि मैं नंद रानी यशोदा से मिलने जाऊं, और यशोदा मैया के मन में आई कि मैं कौशल्या से मिलने जाऊं। अब दोनों के लाला लाडले छोड़ते हैं नहीं एक दूसरे को। आज जैसे ही मैयाओं ने अपने अपने लाला का श्रृंगार किया, दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, और तभी दोनों मैया निकली अपने अपने भवन से। वहां यशोदा मैया के मन में आई कि मैं कौशल्या जी से मिलने जाऊंगा, और उसी समय इनके मन में भी आई है, लेकिन बीच रास्ते में दोनों माताएं मिल गई। दोनों के गोद में श्याम बैठे हैं, एक के घनश्याम एक के रामश्याम, एक जैसे हैं बिल्कुल, आंखें भी एक जैसी, नाक भी एक जैसी, होठ भी एक जैसे, गाल भी एक जैसे, दांत भी चार ही हैं दोनों के। बस अंतर एक है, आपको पता है, मोर पंख कभी कभी राम जी भी पहनते हैं, मोर पिच कभी कभी राम जी भी धारण करते हैं। अंतर केवल एक है, क्या? इनके नयन गंभीर हैं, राम जी के नेत्रों में थोड़ी गंभीरता है, और इनके चपल विशेष, और ठाकुर जी के नेत्रों में थोड़ी चंचलता है, और हरकतें भी सीधे स्थिर बैठते नहीं है ठाकुर जी, कभी हाथ हिलाते रहेंगे, कभी पैर चलाते रहेंगे, कभी कुछ। जी करिए, अरे कोकिल फिर क्या हुआ बताओ ना। बोले फिर तो वो हुआ। बोले क्या हुआ? जिसने आनंद ही भर दिया। बोले कैसे? कौशल्या मैया ठाकुर जी श्री कृष्ण को ले गई, और यशोदा मैया राम जी को ले गई। दोनों बालक भूल गई, एक दूसरे के बालक अदला बदली हो गए, चले गए। सीता जी इतनी प्रसन्न हो रही है सुन के। फिर क्या हुआ? बोले फिर राम जी आ गए गोलोक धाम में, और श्री कृष्ण पहुंच गए साकेत धाम में। आप सब समझ रहे हैं ना लीला? ये पृथ्वी की लीला नहीं है, ये गोलोक, नित्य गोलोक धाम में ठाकुर जी छोटे ही रहते हैं, नित्य साकेत धाम में राम जी की लीलाएं चलती रहती हैं। ये अयोध्या और वृंदावन गोलोक और साकेत ही है। जाके देखो हमारे वृंदावन में, यहां से ऊपर चढ़ के देखोगे तो बद्रीनाथ भगवान शंख चक्र गदा पद्म में बैठे, लेकिन वृंदावन में आज भी राधा रमण लाल छोटे से ही हैं। गर्मियों में केवल कॉपीन पहनते हैं, एक कॉपीन पहन के एक माला में ही पूरे दिन डोलते हैं। इतना मॉडर्न जमाना आ गया, लेकिन आज भी ठाकुर जी के वस्त्र छोटे ही छोटे रहते हैं गर्मियों में। और सर्दियों में इतना जाड़ा लगता है इनको कि महाराज कान भी ढक लेते हैं, सिर भी ढक लेते हैं, इधर से भी ढक लेते हैं, नीचे अंगीठी जला के और बैठते हैं। क्यों? वहां लाला छोटे ही हैं। अयोध्या में राम लला ही हैं, राम भगवान नहीं है, वहां लाला ही हैं। तो ऐसे ही नित्य साकेत, नित्य गोलोक में लीलाएं होती रहती हैं। तो यशोदा मैया ले गई राम जी को, कौशल्या मैया ले गई ठाकुर जी को। अब राम जी पहुंच गए कहां? गोलोक धाम, एक प्रकार से कहें तो वृंदावन। और वहां तो मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा। अरे लाला आज खेलन नहीं चलेगा हमारे संग? और यहां तो राम जी हैं, कन्हैया तो है नहीं। जी मित्रवर, आप सब आज्ञा करेंगे तो हम निश्चित आपके साथ चलेंगे।
मन सुखा बोलो जी, कौन सी भाषा बोल लो लाला तू? ये शुद्ध हिंदी भाषा है। कौन सी भाषा लाला, ये कहां से सीखे आयो तू? मैया तेरो लाला बीमार है गो। मैया जी कहा बोल रहा हमें समझ में ही ना आया रही। और वहां साकेत पहुंच गए ठाकुर जी, और वहां राम जी के मित्र आए हैं सब। रघुकुल कमल दिवाकर दशरथ नंदन कौशल्या नंदन रामचंद्र भगवान को प्रणाम। ठाकुर जी बोले, हे मधुमंगल का बोल रहा हो इतकुआ मेरे पास? कहा इतना लंबो चौड़ो नाम कैसे बोल रहा है? अरे आज बड़ो सज धज के आया, बड़े बढ़िया से लत्ता पहन के आया, फट क्यों ना रहे तेरे लत्ता? यहां पे ला, पकड़ के सबरे लत्ता फाड़ दिए। वहां कृष्ण पहुंच गए। राम जी तो बड़े चिंतित हो गए, भैया ये कैसे लोग हैं, इन लोगों की भाषा कैसी है? ठाकुर जी को जबरदस्ती उठा के ले गए। और वहां तो हमारे ब्रज में गाते हैं ना रसियाओं में, तो ये तो बड़े चंचल हैं। महाराज दशरथ जी ने बुलाया, राघव जल्दी आओ, भोजन का समय हो गया। गोद में बैठ करके प्रसाद पानी की आदत है ठाकुर जी की, लेकिन राम जी तो बगल में आसन पर बैठते हैं, छोटी चौकी पर छोटी थाली में भोजन आता है। बड़ी थाली में दशरथ जी पाते हैं, छोटी थाली में राम जी पाते हैं। ये तो बड़ी मर्यादा में रहते हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी तो गोद में चढ़ के पाते हैं। जाते ही कूद पड़े दशरथ जी की गोद में। सामने थाली में बढ़िया आमरस रखा था, आमरस में हाथ मारा। दशरथ जी, अरे कौशल्या ये देखो राम कितना आज बड़े लाड़ प्यार में आ गया है राम। कौशल्या जी बोली, पर ऐसे कभी पहले देखा तो नहीं राम को। लेकर के आमरस वो तो खाने लगे और आंख मुंह बनाने लगे। अरे मैया ये तो बड़ो खट्टो सो आम है। कौशल्या मैया आश्चर्य कर रही है, ये कैसे बोल रहा है? अब कहां करूं, आम तो मुंह पे खबनाए रहे हो, ये आमरस तो मुंह पे ना खबरो। तो आमरस लेकर के दशरथ जी की दाढ़ी से लगा दियो। सीता जी सुन रही हैं ये सब लीला। कौन सुना रहे हैं? कोकिल साईं। देखो कैसे कैसे महापुरुष, उनको ये चिंता हो गई कि सीता जी का मन कैसे लगता होगा लंका में, तो मैं उन्हें लीला सुनाऊं, मैं उन्हें भाव सुनाऊं। और वहां राम जी की हालत, सब्र पकड़ के ले गए उनको जमुना जी पे। अरे लाला चल, आज हमारी घुड़सवारी करवे को मन है, तू घोड़ा बन जा। राम जी हाथ जोड़े, जी प्रिय मित्र, मैं महाराज दशरथ से कहकर के घोड़ा मंगवाता हूं। मधुमंगल सीधा बोले, लाला तेरी एक तो वाणी कचू है गयो है, हमें तो नहीं को उरास ना यारो। अरे कहा करो, कहां तो घोड़ा मंगवा, तू ही बन जा घोड़ा। राम जी को ही घोड़ा बना दिया। मधुमंगल सीधा में सब बैठ गए ऊपर, ठाकुर जी की दो चोटी बना दी। बोले ये हमारी लगाम है, चल घोड़ा टुक टुक चल। राम जी रोने लगे, हे मां कौशल्या आप कहां हो, ये मैं कहां आ गया हूं। ऐसी स्थिति बन गई। अंत तो गत्वा यशोदा मैया ने सोची, मेरो लाला ऐसो सीधो साधो कैसे है गयो। और वहां कौशल्या मैया सोच रही, हमारा लाला इतना इतना उद्यमी कैसे हो गया। और जैसे ही दोनों के नेत्रों में गंभीरता से देखा, वहां कौशल्या मैया को, अरे ये तो यशोदा जी का लाला है। और यशोदा मैया को पता चली, अरे ये तो कौशल्या जी को लाला, गलती से आ गए घर पे। बताओ, गलती से किसी का फोन अदला बदली हो सकता है, पर्स अदला बदली हो सकता है, बच्चे अदला बदली हो सकते हैं, पर भैया ये दोनों एक से हैं, इनमें कोई अंतर नहीं। हो गए अदला बदली। दोनों मैया लालाओं को लेकर के गई, बीच मार्ग में दोनों मिल गई। कौशल्या मैया बोली, अरे बहन देखो तुम्हारो लाला मेरे संग चलो गयो। बोले हाँ आपको भी मेरे संग, लो पकड़ो अपने बंदर को, इतना ऊधम मचावे, पूरी साकेत में ऊधम करके आयो है। यशोदा मैया भी बोली, तुम भी पकड़ो अपने माटी के मत होना है, कछु करे ही ना है, हंसे ना बोले ना, बैठो रे चुपचाप। अब ये लीला सुनकर के सीता जी का कम से कम मास भर का 1 महीने का विरह दूर हो गया। सीता जी इतनी प्रसन्न है। अब ये लीला त्रेता की नहीं है, इस कलिकाल में एक महापुरुष हुए जो नित्य अपनी मानसी में जाते हैं और सीता जी का विरह दूर करके, उनसे सुना नहीं गया, सहा नहीं गया कि सीता जी को विरह कैसे हो सकता है।
तो ऐसे कोकिल साईं, उनका चरित्र स्वयं स्वामी शेखरानंद जी महाराज ने लिखा। कहते हैं 17 वर्ष तक एक दिन भी बिना नागा किए नेत्रों से आंसू गिरते रहते थे सीता जी के वियोग में, सिया जी के वियोग। उनको उनका वियोग दूर करके आते, कहते उनका वियोग अपने ऊपर लेके आ जाते और विरह में रहते। और वृंदावन में वास करते थे और आपका नियम था अपने ठाकुर जी का दर्शन किसी को नहीं करवाते थे, अपने सेवा के ठाकुर जी के दर्शन नहीं कराते थे। आप जैसे अगर चले गए उनके यहां, आपने कहा हम हरिद्वार से आए, आइए आप बैठो बैठो, आए लाओ इनके लिए थाली लगाओ, रोटी पवाओ, दाल चावल पवाओ, कढ़ी पवाओ, ये पवाओ, गुलाब जामुन पवाओ, और कोई जरूरत आपको नहीं, नहीं आपके ठाकुर जी का दर्शन। अच्छा रुको रुको, दक्षिणा दो, वस्त्र दो, आभूषण दो, जो चाहिए सब ले लो। और अंत में कहते ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराएंगे। बोले आपने इतना सब कुछ क्यों दिया? बोले इसलिए दिया कि कुछ ठाकुर जी से मांगना नहीं, जो चाहिए मुझसे ले जाओ, हमारे ठाकुर जी से कुछ मत मांगना, उनको संकोच में मत डालना। श्रीमद् भागवत ऐसे गुण का निर्माण करती है। हमारी सोच, हमारी विचार, हमारी स्थिति अगर भक्ति में उसमें परिवर्तन नहीं आता है तो कथा सुनने का कोई लाभ नहीं है। हम सुनते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मार्जन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके मन में भाव है कि महाप्रभु जी आ रहे हैं रथ पर बैठ करके, वृंदावन को सजाओ। हम सुनते हैं कि श्री कोकिल साईं अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते, क्यों? कि कोई व्यक्ति दुनिया की याचना ना कर ले इनसे। हमारे चित्त में कौन सी भावना प्रकट होती है ठाकुर जी को लेकर? कुछ भी नहीं। और जब तक ये भावना प्रकट ना हो तब तक समझिए कि आपने कथा सुनी नहीं। कथा चित्त को एक अभूतपूर्व बना देती है, आपकी विचारधाराओं को, आपकी चित्त वृत्ति को ऐसा बना देती है कि आप कुछ अलग सोचने लगते हैं, आपकी विचारधाराएं कुछ विलग हो जाती हैं। यह भागवत का विषय है। धर्म प्रोचित कई तवोत्र परमो, धर्म नहीं, अब परम धर्म की राह पर आप चलने लग गए हो। अब जो कर्माबाई है, कर्माबाई नाम सबने सुना है, ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाती थी बिना नहाए धोए, ये बात भी सबको पता है। लेकिन उनके व्यवहार में इतनी सरलता थी, इतनी सहजता थी कि ठाकुर जी उनके यहां खिचड़ी खाने जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि कर्माबाई जगन्नाथपुरी चली गई, और जब अपनी आयु में थोड़ी बड़ी हो गई कर्माबाई तो जगन्नाथपुरी में ही रहने लगी। एक बार, अच्छा ये बात भी सबको पता था कि कर्मा के पास में महाप्रभु जगन्नाथ जी आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, पूरे जगन्नाथपुरी में सबको पता था कि जगन्नाथ भगवान सुबह सुबह मंदिर खुलने से पहले कर्मा के यहां जाते हैं, खिचड़ी पाक के आते हैं। और उसका प्रमाण यह होता था कि जब लोग बाग कर्माबाई के घर जाते थे, कुटिया में जाते, तो या तो कभी महाप्रभु जी की माला वहां मिलती थी, या चंदन की सुगंधी वहां आती थी, या कोई वस्त्र वहां पड़ा हुआ मिलता था। इससे प्रमाणित होता था कि ठाकुर जी आए थे। और फिर सब संत जन जाकर के कर्माबाई से पूछते थे, आज ठाकुर जी कैसे आए थे? फिर कर्माबाई सुनाती, आज ऐसे चल के आए थे, आज तो सुभद्रा जी को गोद में उठा के लाए थे, थक गई थी वो। आज तो दाऊ दादा की गोद में कन्हैया और सुभद्रा दोनों बैठ के आए थे। दाऊ दादा आकर के बोले, अरे कर्मा देख, ये दोनों मुंह पे लद गए, अब जल्दी से खिचड़ी पवा दे। ऐसी ऐसी लीलाएं सुनाती कर्माबाई, और सुन करके सब भावुक हो जाते। लेकिन एक बार एक महात्मा गए, बड़े विद्वान। वो महात्मा, अब जो ज्यादा कई बार ज्ञानी हो जाते हैं ना, बुरा नहीं मानिएगा, ज्ञान होना एक बात होता है, और ज्ञान का आवरण होना एक अलग बात होता है। एक होता है धनवान हैं, और एक है धनवान है नहीं पर दिखा रहे हैं कि हम बहुत धनवान हैं। यहां पे अंगूठी पहन, यहां पे पहन, यहां पे पहन, इधर लटका लिए दो चार। कई लोग ऐसा वो जबरदस्ती दिखाते हैं कि हम बहुत धनवान हैं। कई लोग ज्ञानी नहीं होते पर दिखाते हैं कि हम बहुत ज्ञानी। कई लोग भक्त होते नहीं पर दिखाते हैं कि हमें भक्ति बहुत है। तो ऐसे एक महात्मा चले गए। कर्माबाई प्रवचन, आज की लीला सुना रही थी, आज कैसे कैसे ठाकुर जी आए। सबके तो नेत्र सजल हो गए, उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ।
सब लोग वहां से जाने लगे। आज ठाकुर जी की खिचड़ी प्रसादी लेकर के सब जैसे जाने लगे, तो वो महात्मा बोले सब चले जाएं कर्मा, फिर मुझसे एकांत में बात करना। सब चले गए। कर्मा बाई बोली आज्ञा करो। बोले हमने सुना है तुम नहाती नहीं हो, प्रसाद बनाते से पहले स्नान नहीं करती। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बाल्यकाल से महाप्रभु जी को प्रिय लगता है ना, तो मैं वैसे ही बनाती हूं। पर मैं रात्रि में स्नान कर ली तो मेरी कोई अपवित्र अवस्था नहीं होती उस समय। मैं बहुत ध्यान से महाप्रभु जी का प्रसाद सिद्ध करती हूं। नहीं, गलत है। देखो वो तो भगवान है, वो तो करुणा में है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो तो कृपालु हैं, वो तो करुणावतार हैं। वो तो तुम्हारी हर भावना स्वीकार करेंगे, पर तुमको चाहिए कि तुम शास्त्रीय नियम का पालन करो। वो तो परमात्मा है, वो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन इन सब का तुमको एक बात और बता दूं। बोले क्या? ये सब तुम्हारे पूर्व जन्म में किए गए पुण्य हैं, जिनके फल से जगन्नाथ जी तुम्हारे यहां प्रसाद पाने आते हैं। जिस दिन तुम्हारा पूर्व जन्म का पुण्य नष्ट हो जाएगा, हाथ पे हाथ धरी बैठी रह जाओगी, महाप्रभु जी नहीं आएंगे तुम्हारे पास। कर्माबाई इतनी घबरा गई। नहीं नहीं भगवान, आप आज्ञा करें, मुझे किस नियम का पालन करना है, कैसे करना है, आप जो बताएंगे मैं वैसे करूंगी। महात्मा ने लंबा चौड़ा नियम बता दिए। सुबह उठा करो, उठने के बाद फिर शुद्ध जल में स्नान करो, उसके बाद फिर यहाँ महोदधि समुद्र है, समुद्र में स्नान करो। समुद्र से आने के बाद पूरा शरीर नमकीन हो जाएगा, तो एक बार फिर शुद्ध जल से स्नान, 3 बार तो स्नान करो। और स्नान करने के बाद गोपी चंदन घिसो, गोपी चंदन घिस करके ठाकुर जी को अर्पित करो, फिर अपने शीश पर लगाओ। फिर जिस चूल्हे में ठाकुर जी का भोजन बनता है, उस चूल्हे में बढ़िया पूजन करो, उस पर पुष्प अर्पण करो, अन्नपूर्णा मैया को प्रणाम करो। फिर अग्निदेव का आवाहन करके अग्नि प्रज्वलित करो। जो कढ़ाई है उस कढ़ाई पर चंदन लेपन करो चारों ओर, और उसके बाद उसमें जो अन्न पधराओ उस समय सुंदर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करो। फिर उसमें नमक डालते समय राम रस भगवान को प्रणाम करो। फिर इनको इतना नियम बता दिया कर्माबाई को। तब खिचड़ी बना के पवाना ठाकुर जी को। कर्माबाई बोली जो आज्ञा मैं करूंगी ऐसा ही करूंगी। दूसरे दिन कर्माबाई उठी, पहले तो घर में स्नान किया। अच्छा, स्नान का भी नियम है। ब्रह्म मुहूर्त से पहले देव नदियों में या फिर समुद्र में स्नान करना निषेध है। ब्रह्म मुहूर्त से पहले यानी कि सुबह के 3:45 से पहले स्नान नहीं करना चाहिए देव नदियों में या समुद्र में। 3:45, 3:30, 3:45 से ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होता, तभी आप स्नान कर सकते हो, क्योंकि उससे पहले देवता स्नान करने आते हैं। उस समय यदि आप स्नान करने के लिए जाएंगे तो ऐसी शास्त्र आज्ञा है कि फिर देवता थोड़े, भाई उनका समय है, उनको स्नान करने दो। अब आप स्नान करोगे तो फिर वो नहीं करेंगे। तो कर्माबाई पहले प्रतीक्षा करती, सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता, फिर महोदधि स्नान करती, घर आके शुद्ध जल से स्नान करती। आज चूल्हा का पूजन कर रही है, अग्नि पुष्प आदि सब छोड़ रही है, अन्नपूर्णा मैया का स्मरण कर रही है, पतीला धर के उस पर चंदन लगा। इतने में ही महाप्रभु जी आ गए। महाप्रभु जी आ गए, सुभद्रा जी आ गई, बलराम जी आ गए। आकर के तीनों बैठ गए और बैठ कर कह रहे हैं, मां लाओ जल्दी प्रसादी लाओ। कर्माबाई बोलो रुक जा रुक जा रुक जा, अभी अभी कढ़ाई का पूजन चल रहा है। ठाकुर जी बोले हैं ये क्या हो रहा है, कढ़ाई का पूजन? सुभद्रा जी बोली आज देख रहे हो कर्मा के केश कढ़े हुए हैं, बढ़िया जूड़ा बना है, आज नहा धो के बना रही है। बलराम जी बोले वो सब तो ठीक है, हमारी मंगला आरती का समय हो रहा है। और जी कर्मा भाई अभी तक ये भी कढ़ाई को ही पूजन कर रही है। उसके बाद अब उसमें दाल भी डाले तो कोई मंत्र बोले, उसमें चावल डाले तो कोई मंत्र बोले, नमक डाले तो कोई मंत्र बोले, हल्दी आदि डाले तो भी मंत्र बोले। इसी बात के लिए ठाकुर जी बार बार बोले जल्दी कर मां, मां जल्दी कर, इसीलिए उनका नाम कर्मा पड़ा। जल्दी कर मां, मां जल्दी कर। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त निकल गया, ठाकुर जी की मंगला आरती का समय हो गया और ठाकुर जी खिचड़ी आधी अधूरी पाकर के दौड़े श्री मंदिर की ओर, क्यों पुजारी द्वार खोल रहे हैं। और उस दिन ठाकुर जी ने कर्माबाई के प्रसादी को पूर्ण ग्रहण नहीं किया। कर्माबाई मंदिर गई, प्रणाम करके आई, ठाकुर जी से बोली जय जय आज आपने आरोगा नहीं। बोले देख हमारी एक बात सुन, एक तो तैने आज बहुत विलंब किया, तैने बहुत समय लगाया, और दूसरी बात बुरी लगेगी लेकिन वास्तव आज तेरी खिचड़ी में स्वाद ही नहीं था।
आनंद ही नहीं आया, हमको स्वाद ही नहीं लगा बिल्कुल भी। कर्माबाई बोली, मैं तो आपके वैदिक नियमों का पालन कर रही थी, स्नान करके, ध्यान करके, समुद्र में स्नान करके, पूजन करके, अन्नपूर्णा प्रणाम ये सब करके। बोले वो सब दुनिया करे, तू मत कर, तू जैसे करती वैसे ही कर। अगर वैसे नहीं करेगी तो हम कल से नहीं आएंगे पाने के लिए, तेरे लिए वो नियम नहीं है। तुम तो कर्मा जैसे करती हो वैसे ही करो, उसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। कई बार सेवा पद्धतियों को देख करके कई नियम और भाव का बात कह दी जाती, पर एक बात स्पष्ट मानिए, जो बुद्धि से, स्वभाव से, व्यवहार से बहुत सहजता में आ चुके हैं, चतुराई ने जिनको छुआ तक नहीं है, यदि वो इस प्रकार से सेवा भाव रखते हैं तो उसमें दोष नहीं है। आप चतुर हो, आपके अंदर चतुराई भी है, आप दुनिया से कमाना जानते हो, दुनिया से छल करना जानते हो, अपनी व्यवस्थाएं करना जानते हो, चतुर बुद्धि में कुछ ना कुछ घूमता रहता है, आपके लिए वैदिक नियम ही करने पड़ेंगे, उसके बिना ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होगी। जो सहज हैं, एक बात कह दूं, जो भोंदू हैं, जो बिल्कुल सरल हैं, उनके लिए तो वो जैसे करते हैं उसी से ठाकुर जी राजी होते हैं, उसी से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो चाहे कर्माबाई हों, चाहे चैतन्य महाप्रभु हों, चाहे जिन जिन आचार्यों का और रसिकों का हम नाम बोल रहे हैं, ये सब हों, ये सब कौन हैं? ये धार्मिक नहीं है, ये परम धार्मिक है, परम धर्म, और ये भागवत जी ही सिखाती हैं परम धर्म। तो हमारे अंदर परम धर्म किस रूप में आया है? हम ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति में ऐसा क्या कर रहे हैं जो सबसे अलग है, सबसे भिन्न है, सबसे विलग है? सबसे अलग करने की भावना से मत करिएगा, वो अपने आप होगा, अपने आप सहजता से मन में भाव आएगा, ऐसे नहीं ऐसे करूं, ये नहीं ये पधराऊं, ये भाव, ये भागवत जी प्रकट करती हैं और इसी को परम धर्म कहते हैं। तो भागवत जी का विषय क्या है? परम धर्म का उद्दीपन होना। परम धर्म का मतलब होता प्रेम लक्षणा धर्म का उद्दीपन, प्रेम लक्षणा भक्ति का उद्दीपन होना, ये भागवत का विषय है। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से विमुक्त व्यक्ति ही कथा सुनने का अधिकारी है। आपको यदि कथा समझ में नहीं आ रही है तो इस बात का यह प्रमाण है कि कहीं ना कहीं मात्सर्य चित्त में है। मात्सर्य का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या। ईर्ष्यालु व्यक्ति को सत्संग समझ नहीं आता, ईर्ष्यालु। और एक और बात, समझ में तो सबको आता है, पर समझी हुई वस्तु जीवन में लागू सबके नहीं होती है। समझ रहे हैं बात? आपने कथा में जो बात सुनी वो समझ तो आ गई, पर जीवन में लागू वो सबके नहीं हो पाती। वो उसी के होती है जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं होगा। और अगर कथा में सुनी हुई भाव गुरु के द्वारा की गई आज्ञा आपके चित्त में लागू नहीं हो रही है तो आप मात्सर्य दोष से युक्त हो, यह इस बात का प्रमाण है। आपके अंदर ईर्ष्या है, किसी की उपलब्धि देख करके, किसी की सुंदरता देख करके, किसी के गुण देख करके, सुन करके आप सह नहीं पाते। इसीलिए गुरु आज्ञा और भगवद आज्ञा आपके जीवन में आ नहीं पाती। गुरु आज्ञा हो गई, रोज ये नियम पालन करके आपको करना है अपना दिन का प्रारंभ। अब आप घबरा गए, हो ही नहीं रहा, हमसे बन ही नहीं पाता, हमसे हो ही नहीं पा रहा, तो आप कहीं ना कहीं इस बात को प्रमाणित कर रहे हो कि आप में ईर्ष्या है। समझ रहे हैं हमारी बात को? ईर्ष्या विमुक्त व्यक्ति शास्त्राज्ञा और गुरु आज्ञा के पालन में बिल्कुल संकोच नहीं करेगा। और जिसके चित्त में किंचित ईर्ष्या होगी किसी के भी प्रति, वो गुरु आज्ञा और शास्त्राज्ञा को जीवन में धारण करने से पहले उसको 100 बार सोचना पड़ेगा। कैसे करूं, मुझसे तो होगा नहीं, मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं तो इतना व्यस्त हूं, ये तो बन ही नहीं पाएगा, ये तो हो ही नहीं पाएगा। मीराबाई, चाहे विपरीत ससुराल मिला हो, चाहे विपरीत संबंधी मिले हो, मीराबाई को जो करना है वो कर लिया उन्होंने। भोजन की व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं, अन्न की व्यवस्था नहीं, प्रेम की व्यवस्था नहीं, व्यवस्थाओं की व्यवस्था नहीं, फिर भी गिरधर लाल जी की सेवा की उन्होंने, क्योंकि ईर्ष्या नहीं है चित्त में। इसलिए भैया हमारी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा,
आपके भीतर यदि क्रोध बढ़ गया है, कोई बात नहीं, कथा सुनते रहिए, एक दिन खत्म हो जाएगा। आपके अंदर लोभ बढ़ गया है, एक दिन वो भी गुरु कृपा, गंगा जी की कृपा से छूट जाएगा। आपके अंदर काम बढ़ गया है, वो भी कभी ना कभी भगवत संतों की कृपा से विमुक्त हो जाएगा। लेकिन कहीं आपके अंदर ईर्ष्या की भावना आ गई है तो आपको चिंतित होना चाहिए, अब क्या करें? क्योंकि ईर्ष्या एक ऐसा दोष है जिसकी कोई औषधि नहीं है। ईर्ष्या को तो केवल आप विचार करके ही छोड़ सकते हो कि मुझे ईर्ष्या नहीं करनी है, और इसी भावना से गंगा प्रणाम, इसी भावना से बद्रीनाथ दर्शन, इसी भावना से वृंदावन, इसी भावना से गिरिराज जी परिक्रमा, तभी ईर्ष्या नष्ट होगी। काम आ गया तो चला जाएगा, क्रोध आ गया तो चला जाएगा, लोभ आ गया तो चला जाएगा, पर ईर्ष्या, मात्सर्य दोष यदि आ गया तो जाने में बहुत समय लगेगा। इसलिए किसी की उपलब्धियां सुनकर के जब विचलित होते हो तो उस रात्रि सोइएगा नहीं कि मुझ में ईर्ष्या आ गई, अब क्या करूं मैं। उसी दिन से अपना नियम, संयम, कथा श्रवण सब सुधारना प्रारंभ कीजिए। क्योंकि कामी व्यक्ति को भी भगवत दर्शन हुआ है, ऐसे कई भक्तों की लीला है। लोभी को भी भगवत दर्शन हुआ है, क्रोधी को भी भगवत दर्शन हुआ है, पर ईर्ष्यालु को नहीं हुए। ईर्ष्या युक्त व्यक्ति को भगवत दर्शन नहीं होता। तो यहां पर क्या कहते हैं? निर्मत्सराणाम सताम। ठाकुर जी के चरणों का अधिकारी कौन है, कथा सुनने का अधिकारी कौन है? जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। आपको सेवा मिल गई लेकिन मात्सर्य दोष नहीं, तो सेवा मिलने के बाद भी आपके लिए वो पाषाण हैं, ठाकुर जी उसमें से प्रकट नहीं होंगे। आपको धाम मिल गया लेकिन धाम मिलने के बाद भी ईर्ष्या नहीं गई, तो धाम आपके लिए बंबई दिल्ली जैसा ही है, आप उसको धाम रूप में देख नहीं पाओगे। इसलिए ईर्ष्या को नष्ट करो, निर्मत्सराण। और ईर्ष्या को नष्ट करने का एक ही उपाय है, क्या? प्रणाम, वंदन। जितना ज्यादा हो सके दंडवत करो, प्रणाम करो, दैन्यता जीवन में लाओ। जितने दीन बनोगे, जितना झुकेंगे, जितना ज्यादा संत महापुरुष वैष्णवों के चरणों की ओर नतमस्तक होंगे, उतनी जल्दी ये ईर्ष्या दोष नष्ट होगा। ईर्ष्यालु व्यक्ति खड़ा रहता है, झुकता नहीं। और जो झुकना सीख जाए, जो बहुत झुक करके प्रणाम करे, उसके अंदर ईर्ष्या टिक नहीं सकती। प्रकाशानंद सरस्वती काशी में एक बहुत बड़े विद्वान, जब से चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना है तब से इतनी ईर्ष्या करने लगे। श्री प्रकाशानंद जी ये कौन है? हमारे श्री राधारमण लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के खास चाचा प्रकाशानंद जी। दक्षिण भारत में आप निवास करते थे, लेकिन अपनी विद्वत्ता के कारण काशी आ गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो एक बार दक्षिण से कोई गया था काशी, तो प्रकाशानंद जी ने पूछा, तुम कहां से आए हो? बोले, हम दक्षिण आपके घर के पड़ोस से ही आए। अच्छा, घर पे सब लोग कैसे हैं? बोले, हमारे बड़े भैया कैसे हैं? बोले, बहुत अच्छे हैं। और परिवार के सब लोग कैसे? अच्छा, बड़े भैया का जो बेटा है गोपाल भट्ट, वो कैसा है? बोले कि महाराज सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके घर में एक दुविधा हुई है। बोले, क्या? कुछ दिन पहले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नाम के एक व्यक्ति आए थे और आपके घर से उन्होंने वेद वेदांत सबको बंद करा दिया, केवल हरिबोल हरिबोल होता है अब तो आपके घर में। और आपका जो वो भैया का बेटा है, जो आपका भतीजा है गोपाल भट्ट, उस पर तो वो विशेष कृपा, चातुर्मास पूरा उसी पर ही कृपा करके गए हैं। ये बात सुनकर के इतनी ईर्ष्या हुई प्रकाशानंद जी को चैतन्य महाप्रभु के प्रति। बोले, ये मुझे जिस दिन मिलेगा मैं इसको अच्छे से बताऊंगा कि क्या कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, शास्त्र किसे कहते हैं। इतनी ईर्ष्या करने लगे उनके प्रति। जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य जी को जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना अनुगत्य बना लिया, तो यह बात सुनकर के प्रकाशानंद जी और ज्यादा ईर्ष्यालु हो गए, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य जी तो और भी ज्यादा विद्वान हैं और चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। तो प्रकाशानंद जी कहते कि
इन पर कोई भक्ति नहीं है, इन पर कोई ज्ञान नहीं है, जादूगर है। ये अपने जादू से सबको अपना बना लेता है। ईर्ष्या। लेकिन एक समय आया काशी में चैतन्य महाप्रभु आए और तभी इनको पता चला कि वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु यहां आए हैं। तो उन्होंने मिलने का खूब भाव रखा, लेकिन महाप्रभु जी कहीं जाते नहीं थे। लेकिन एक बहुत बड़ी सभा हुई और उस सभा में शिष्यों ने कैसे भी करके महाप्रभु जी को बुलाया। महाराज, श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे ही उस सभा में आए, अब कोई उस समय पे फोटो तो होते नहीं थे कि पहले से पता हो कि ये कौन है। महाप्रभु जी के रूप को देख करके, उनके नेत्रों को देख करके, उनके भाव भंगिमा को देख करके और जिस भावावेश में वो रहते थे उसको देख करके सबसे पहले नतमस्तक होने वाला उस सभा में कोई था, वो प्रकाशानंद। महाप्रभु जी आए और आकर के वहां बैठ गए जहां सबकी पादुकाएं रखी थी। प्रकाशानंद जी उतर करके गए, बोले मैं आपको जानता नहीं हूं, मुझे आपका परिचय नहीं पता, पर मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, जब से आप आए हैं मेरे चित्त में पता नहीं कैसे इतना प्रेम प्रकट हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे मानो प्रेम की हिलोरें आ रही हैं, प्रेम का ज्वार भाटा मेरे चित्त में आ रहा है। आप कौन हैं वो मैं बाद में पूछूंगा, पहले मैं आपको प्रणाम कर लूं। प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, मंच पर चलिए, आपका स्थान नीचे नहीं है। आजकल संसार में बड़े आडंबरी लोग घूम रहे हैं, आप जैसे लोगों की आवश्यकता है संसार को, मंच पे विराजो। मंच पे ले गए और जाकर के पूछा, आपका परिचय क्या है, आप कहां से पधारे हैं, आपका नाम क्या है। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हाथ पकड़ करके प्रकाशानंद जी का जैसे ही अपना परिचय देते हैं कि सब हो गए, वही है जिससे मैं इतने सालों से ईर्ष्या कर रहा था। और उस समय नतमस्तक होकर के उन्होंने अनुगत्य स्वीकार किया। कहने का अभिप्राय क्या है, अब ये लीला तो बहुत बड़ी है, पर मैंने सूक्ष्म में सुनाई है कि ईर्ष्या का नाश धाम नहीं करेगा, ईर्ष्या का नाश भगवान नहीं करेंगे। ईर्ष्या का नाश तो कोई भगवत भक्त ही कर सकता है। उसकी दृष्टि में यदि आप आ गए, उसकी दृष्टि के सन्मुख यदि आप पड़ गए और उन्होंने अगर आपको देख लिया, यदि भगवत भक्त होगा तो आपकी ईर्ष्या का नाश कर देगा। क्रोध का नाश गंगा स्नान से हो सकता है, लोभ का नाश धामवास से हो सकता है, अभिनिवेश अहंता ममता का नाश तीर्थ यात्राओं से हो सकता है, पर ईर्ष्या का नाश तो कोई भगवत भक्त ही करेगा। इसलिए मैंने कहा, अगर ईर्ष्या ज्यादा हो रही हो चित्त में और आप लोग यहां बैठ के सुन रहे हैं, किसी को अगर पता चल गया हो कि मुझ में ईर्ष्या है, आज से प्रणाम प्रारंभ कर दो। जो वैष्णव दिखे, जो महानुभाव दिखे, जो भक्त दिखे, उनको प्रणाम करो, क्योंकि वही एकमात्र उपचार है ईर्ष्या को नष्ट करने का, और कोई उपचार नहीं। निर्मत्सराणाम सता, मात्सर्य दोष। भगवत भक्ति में अगर मैं कह दूं तो काम से भी बड़ी बाधा, क्रोध से भी बड़ी बाधा, लोभ से भी बड़ी बाधा यदि भगवत मिलन में कोई है तो वो है ईर्ष्या। बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए ईर्ष्या को चित्त में मत आने दीजिए। और आपको आश्चर्य तो नहीं होगा, लेकिन ये बात सब जानते हैं, इस पंडाल में भी बैठा पीछे से लेकर के और मुझ तक हर व्यक्ति के अंदर तनिक ही सही ईर्ष्या है। इसीलिए इतनी कथाएं सुनते हैं, इतनी कथाएं कहते हैं, इतनी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, फिर भी साक्षात्कार नहीं हो पाता हमको। क्यों? ईर्ष्या है। इस ईर्ष्या का एक ही उपाय है, केवल और केवल भक्त प्रणाम, संत प्रणाम, वैष्णव प्रणाम। उनकी कृपा दृष्टि से ही ईर्ष्या का नाश हो सकता है, और कुछ नहीं। जैसे प्रकाशानंद प्रबोधानंद बन गए चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। फिर इन्हीं प्रकाशानंद जी को महाप्रभु जी ने भेजा, जाओ वृंदावन जाके वृंदावन महिमामृत ग्रंथ लिखो। और इन्होंने वृंदावन आकर के वृंदावन की महिमा का वर्णन किया। ईर्ष्या। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयो
श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। तो विषय, अधिकारी, और अब आता है संबंध। संबंध, श्रीमद् भागवत जी का विषय हमने सुना, भागवत जी के अधिकारियों के बारे में सुना। अब भागवत जी किससे संबंध कराती है? तो कहते हैं वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। कई लोग कथा इसलिए सुनते हैं कि उनके जीवन के कष्ट दूर हो जाएं, कई लोग कथा इसलिए कराते हैं कि उनके जीवन में उपलब्धियां आ जाएं। पर अगर आप इन सब कारणों से कथा सुन रहे हैं तो आप जा सकते हैं। सांसारिक किसी भी कामना की पूर्ति कथा से होती तो है, पर फिर भी उसके लिए कथा मत सुनिए। ये तो बात वही हो गई, सिर में दर्द है और पेट दर्द की दवाई खाओगे तो सिर दर्द ठीक होगा? या फिर किसी को शुगर है और वो कैंसर की दवाई खावे, ये तो गलत है ना। श्रीमद् भागवत जी का उद्देश्य जाने बिना आप भागवत जी के आश्रय में आओगे तो भागवत जी लाभ तो करा देंगे, लेकिन उससे विशेष फायदा आपको होने वाला नहीं। भागवत जी से यश की कामना, कीर्ति की कामना, वैभव की कामना, संपत्ति की कामना, सुख समृद्धि की कामना से कथा सुननी नहीं है। स्पष्ट करते हैं वेदव्यास जी महाराज, वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। भागवत जी केवल संबंध कराती हैं। किससे संबंध कराती हैं? वेणुनाद करने वाली उस वस्तु यानी कि श्री कृष्ण से। और कैसा संबंध? बोले शिवदम, कल्याणकारी। ठाकुर जी से संबंध कराती है भागवत जी।